चलिए अब बात करते हैं सुसाइड पर सुप्रीम सवाल की। सुप्रीम कोर्ट ने कोटा में स्टूडेंट सुसाइड मामले में राजस्थान सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मसले को बेहद गंभीर करार दिया है। 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि कोटा में इस साल 14 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा कोटा में ही क्यों हो रहा है, क्या राज्य सरकार ने इस मसले पर कोई विचार किया है। दरअसल 4 मई को नीट एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिला था। 4 मई को ही आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। लेकिन वाकई यहां पर बड़ा सवाल है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर यह सवाल उठाया कि आखिर कोटा में ही यह क्यों हो रहा है कि जो छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए जाते हैं, जो अपनी जिंदगी बनाने के लिए जाते हैं, वो अपनी जिंदगी क्यों अपने हाथों से ले लेते हैं। और इसको लेकर राजस्थान सरकार क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सवाल भी पूछा है सरकार से कि आखिर क्यों कोटा में ही इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं और राजस्थान सरकार इस पर क्या कर रही है, क्यों इतना समय लगता है एफआईआर दर्ज करने में। क्योंकि अगर कोई घटना हुई है तो सबसे पहले पुलिस का काम होता है कि एफआईआर दर्ज हो और उसके ऊपर जांच पड़ताल हो। लेकिन यहां पर इस तरह के मामले सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज होने में बड़ा समय लगता है। और यह भी बड़ा सवाल है कि जो बच्चे अपने भविष्य संवारने के लिए आते हैं, जो बच्चे अपनी जिंदगी बनाने के लिए आते हैं, वो अपने हाथों ही अपनी जिंदगी की जीवन लीला समाप्त क्यों कर देते हैं। और आपको यह भी बता दें कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आईएएस आईपीएस जो शख्स बनते हैं उनमें से ज्यादा जो प्रतिशत होता है वो बिहार के स्टूडेंट छात्र छात्रा का होता है। और यहां पर कोटा में पढ़ने वालों की जो संख्या भी है वो ज्यादातर जो बिहार राज्य है वहां से आते हैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, अपनी जिंदगी को बनाने के लिए। लेकिन यहां पर इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोटा में जो बच्चे अपना भविष्य संवारने आते हैं, जो अपनी जिंदगी बनाने आते हैं, वो अपने हाथों ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी, सीधे उनके पास चलते हैं। कुलदीप, जिस तरह से यहां पर लाखों बच्चे हर साल आते हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपना जिंदगी संवारने के लिए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है वही बच्चे अपने हाथों ही जो जिंदगी बनाने आते हैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि आखिर क्यों कोटा में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी तक 6 महीने भी नहीं हुए हैं और यहां पर तकरीबन अभी 14 बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, सुसाइड कर लिया है। और पुलिस भी एफआईआर लिखने में यहां पर बड़ा समय लगाती है। अब देखिए, राजस्थान का कोटा अभी से नहीं, तकरीबन एक दशक हो चुका है और उस समय से राजस्थान का कोटा एक शिक्षा नगरी के नाम से जाना गया, जहां पर नीट, आईआईटी और तमाम ऐसे कंपटीशन एग्जाम जहां से बच्चे निकलकर अच्छा रिजल्ट दिए, जिसके चलते पूरे भारत वर्ष में इसका नाम हुआ। और देखते ही देखते दुनिया भर के भारत के तमाम जो छात्र थे 10वीं 12वीं पास करके सीधा कोटा के लिए पलायन करते थे। अब आप अमूमन देखते हैं कि अब जो छात्रों की जो संख्या है वो शायद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी अब कोटा से शुरू कर रहे हैं। और सिर्फ राजस्थान के नहीं, भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर छात्र आते हैं। अमूमन सबसे बड़ा सवाल यही होता है क्योंकि 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को इस बात से अवगत कराया था कि आखिरकार राजस्थान के कोटा में जिस तरह का जो आत्महत्या का एक घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि आंकड़ों पर अगर नजर डालोगे तो 2023 में तकरीबन 29 छात्रों ने आत्महत्या की थी। उसके बाद 2024 में आंकड़ा गिरा और तकरीबन 17 बच्चों की मौत के आंकड़े सामने आए। लेकिन अभी तक तकरीबन साल के 5 महीने निकले हैं और 5 महीनों के भीतर ही 14 बच्चों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आखिरकार ये 5 महीनों के अंदर जो 14 का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं डराने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार ने हाल ही के जो पिछले विधानसभा सत्र हुआ था उसमें इस बात को लेकर प्रमुखता से एक बिल लाने की बात कही थी, लेकिन तकरीबन एक अरसा हो चुका है, सरकारें बदली है, पार्टियां आई है, पार्टियां गई हैं, लेकिन किसी ने इस तमाम मुद्दों को लेकर
बातें जरूर की है, लेकिन इस पर कोई सख्त कानून बनाया नहीं है। और यही वजह है कि हमने देखा कि कोटा में इस मामले को लेकर कई बार 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 कहा जाता है कि छात्रों की आत्महत्या हो रही है, ये एक संगीन विषय है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। क्या अभिभावकों का मिस पॉइंट रहता है, क्या टीचर्स की गलती रहती है, क्या कोचिंग संस्थानों की गलती रहती है, क्या छात्रों में किस तरीके का मोटिवेशन या डिमोटिवेशन जारी है। इन तमाम चीजों को लेकर बार बार यहाँ पर एक बिल लाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल धरातल पर नहीं आया। सरकार ने तकरीबन 6 महीने पहले एक बिल की घोषणा जरूर की थी, लेकिन वो भी अभी तक धरातल पर नहीं है। कोटा की अगर हम बात करें तो ज्यादातर छात्रों के अंदर कई तरह की जो कमियां देखने को मिली, क्योंकि काउंसिल की बात सरकार ने की थी कि छात्रों के अंदर हम काउंसिल करेंगे। अगर कोई छात्र किसी रिजल्ट को लेकर परेशान है, किसी तरह का और उस पर परेशानी है, तो उसकी काउंसलिंग की जाएगी। छात्रों के साथ साथ अभिभावकों की भी काउंसलिंग की जाएगी कि किस तरीके से वो बच्चों के साथ जो रिजल्ट उनके निकल के आते हैं उस पर अभिभावकों का किस तरीके से रिएक्शन होता है। क्योंकि छात्रों में अक्सर देखते हैं कि जब कंपटीशन एग्जाम का दायरा होता है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जब बच्चे छात्र यहाँ पर एग्जाम देकर निकलते हैं तो एक प्रेशर होता है, अभिभावक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं कि छात्रों का रिजल्ट बहुत अच्छा आए, और इन तमाम चीजों को लेकर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को सहन नहीं कर पाते हैं, तो कई बच्चे जहां पर जो हॉस्टल सुविधाओं में रहते हैं और अपने एक रूम लेकर रहते हैं, तो रात का समय हो या दिन का समय हो, कभी भी वो एक खाली समय निकालते हैं, उसमें अपने आप को फंदे से लटकाकर, या कई तरह के आजकल नए नए पैतरे छात्रों ने निकले हैं कि किस तरीके से अब क्योंकि उस प्रेशर को झेल नहीं पाते, उसी को कम करने की कोशिश सरकारें करने का नाम नहीं ले रहे। और यही वजह है कि इसमें बार बार हस्तक्षेप करना पड़ता है हाईकोर्ट को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उन्होंने सरकार को फटकार लगाई। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है सरकारों को अब इस मुद्दे को लेकर आगे आना चाहिए। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सवाल किया है, सरकार से पूछा है कि वो क्या कर रही हैं। सरकार की तरफ से इस मामले में अगर देखें अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं ये मामला अभी से नहीं, ये मामला पहले से 2023 में 26 से यहाँ पर छात्रों ने सुसाइड किया, 2024 में 17 और अभी तकरीबन 6 महीने भी नहीं हुए 2025 में 14 छात्रों ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है। और ये सारा मामला संज्ञान में है सरकार के, जैसे आपने जिक्र किया पहले इसको लेकर कोई एक बेहतर यहाँ पर एक विकल्प बनाने की कोशिश की गई थी और कैसे इन चीज़ों को रोका जाए इसको लेकर सरकार गंभीर थी, लेकिन क्या उस पर कोई कार्रवाई जमीनी स्तर पर दिखाई दी है या फिर सिर्फ इसमें खाना पूर्ति हो पाई है? देखिए माना, क्योंकि आप पिछले 7 साल का आंकड़ा देखोगे तो तकरीबन ये 100 का आंकड़ा पूरा करने के लगभग पास पहुंच चुके हैं। 94 छात्रों ने 7 साल के अंदर अपनी जान गंवा दी है। और यही नहीं, पूरे मामले को लेकर सरकारों को अमूमन मालूम है, क्योंकि यहाँ 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस सरकारें बदली जरूर है, लेकिन इसे लेकर किसी तरीके की किसी भी सरकार ने पहल शुरू नहीं की है। हालांकि जब छात्रों की मौत होती है तो सबसे बड़ी वजह ये रहती है कि पुलिस का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं एक पक्षी के नजर नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों से मिली भगत भी कह सकते हैं, क्योंकि किस तरीके के, क्योंकि हम देखते हैं कि जब छात्रों पर दबाव पड़ता है तो कोचिंग संस्थानों पर बार बार नकेल कसी जाती है। क्योंकि जब अभी बिल पेश किया गया था विधानसभा के अंदर, इस बात को रखा गया था कि कोचिंग संस्थानें मनमानी के जो फीस वसूल रही है, छात्रों के अंदर किस तरीके की मोटिवेशनल वो थॉट्स डाल रहे हैं, क्या रिजल्ट को लेकर छात्रों को लेकर क्या वो छात्रों को भिन्न भिन्न करने की साथ में कैटेगरियां बना रहे हैं। तो कोचिंग संस्थानों को साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी तरीके की कोशिश, अगर छात्रों का रिजल्ट नेगेटिव भी रहता है तो कम से कम उनका मनोबल ना गिराए। और इन तमाम मुद्दों को लेकर देखा हमने कि इससे पहले जब एक छात्रा, नीट की छात्रा का आपने जिक्र किया, जब उसने आत्महत्या की तो पुलिस ने FIR में लेट कर दिया। उसके बाद ये एक मामला नहीं है, तकरीबन ऐसे सैकड़ों मामले हैं जब पुलिस इस मामले को लेकर गुमराह करती रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बार बार हमने देखा कि सरकार इस पर एक और पक्ष रखने की बात करती है, लेकिन सरकार के शिक्षा मंत्री हो या सरकार के मुख्यमंत्री हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अनभिज्ञ नजर आते हैं। और हमने देखा कि विधानसभा सत्र के अंदर एक बहुत बड़ा हल्ला हुआ कि कोटा के अंदर छात्रों की मौत एक देशव्यापी मुद्दा बना है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर वापस से भुनाने की कोशिश सरकार करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनके वकील की ओर से जो जवाब दिया गया, मुझे लगता है कि उस तरह के जवाब सरकार की ओर से अगर पेशगी होती है तो कहीं ना कहीं सरकार के एक फेलियर साबित होगा। क्योंकि जब बार बार छात्रों की मौत हो रही है तो अभिभावकों को आखिरकार सरकार किस तरह के संतुष्ट कर पाएगी। उन्होंने अपना बेटा खोया, अपनी बेटी खोई है, तो इस तमाम मुद्दों को लेकर बिल्कुल कुलदीप, और जब कानून यहाँ पर अपना कार्रवाई भी नहीं करता है, यहाँ पर इसमें साफ जाहिर है चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उसने इस पर कोई एक पुख्ता इंतजाम नहीं किया है
कि कैसे इन चीजों को रोका जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन की एक जिम्मेदारी होती है। अगर कोई सूचना मिलती है तो पुलिस प्रशासन को उसमें एफआईआर दर्ज करना चाहिए। खुदकुशी मामला अगर किसी की जान जाती है तो पुलिस को बिना देरी किए यहां पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन एफआईआर दर्ज करने में भी यहां पर आखिर देरी क्या होती है? क्या कोचिंग सेंटर इस चीज को दबा देते हैं पैसा देकर? उनको लगता है अगर ये खबर बाहर जाएगी तो हमारी कोचिंग बदनाम हो जाएगी, यहां पर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। पुलिस की मिलीभगत यहां पर क्या साफ दिखाई दे रही है? क्योंकि यहां पर एफआईआर लिखने में बड़ी देरी हो रही है। देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि कोचिंग संस्थानें लगातार कोटा के अंदर जब एक शिक्षा का एक बड़ा स्तर यहाँ पर पनपा, उसके बाद में कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों ने एक बड़ा व्यापार, एक बड़ा एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। सिर्फ कोटा की बात नहीं, राजस्थान के कुछ शहरों में कोचिंग संस्थानों ने अपना साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन कोटा के अंदर पूरे देश भर से जब छात्रों की संख्या लाखों में पहुंच गई, लेकिन हमने देखा कि पिछले जब आंकड़े बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों की जो संख्या है वो अमूमन कम हुई है। लेकिन लगातार बढ़ते ऐसे केस कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों, पुलिस की कार्रवाई और सरकार के रवैये पर सवाल जरूर उठाती है। लेकिन इस बात को लेकर नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ मिलीभगत यहाँ पर पुलिस के साथ ही प्रशासन की है, जिसके चलते कोचिंग छात्रों की जिस तरीके से, क्योंकि छात्र इस भारत के उज्जवल भविष्य के तौर पर सरकार उसको देखती है, लेकिन इस बीच में उसके आत्महत्या कहीं ना कहीं कई कड़ियों को जोड़कर कई तरह के सवाल खड़े करती है। आखिरकार शिक्षा की ये प्रणाली, शिक्षा की ये व्यवस्था छात्रों की अगर बलि इस पर चढ़ती है तो कहीं ना कहीं इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि सरकार का एक बड़ा फेलियर है। प्रशासन, सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से आगामी होने वाले जैसे कंपटीशन एग्जाम हो, किसी तरह का हो, सरकार जो इस बात को लेकर बार बार कह रही है कि हम बिल्कुल, लेकिन यहां पर जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सवाल खड़ा किया गया, देखना होगा सरकार इसमें क्या कुछ इसमें कार्रवाई करती है, क्योंकि जिसमें लगातार जो यहां पर कोचिंग संस्थान उनकी कमाई पहले तकरीबन 6,500 करोड़ से 7,000 करोड़ यहां पर कोटा में होती थी। हालांकि उस कमाई में अब गिरावट आई है, तकरीबन 3,500 करोड़ के आसपास ये कमाई रह गई। लेकिन क्या कोचिंग संस्थान लाखों रुपए लेने के बावजूद सिर्फ ये ध्यान देते हैं कि कैसे हमारी कमाई हो? वो यहां पर ये ध्यान नहीं देते कि जो छात्र उनके पास पढ़ने आ रहे हैं कैसे उनको, क्योंकि हर छात्र बराबर नहीं होता। कोई छात्र पढ़ाई में कमजोर होता होगा, कोई छात्र पढ़ाई में अच्छा होता होगा। अगर कोई छात्र इस प्रेशर को नहीं झेल पा रहा, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर जो भी बच्चे आ रहे हैं, कई तमाम राज्यों से यहाँ पर बच्चे आते हैं, कोई 18 घंटे कोई पढ़ रहा है, कोई 19 घंटे यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, और हर 15 दिन में यहाँ पर टेस्ट होते हैं। अमूमन 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ पर फीस देता है बच्चा, और इतनी भारी भरकम फीस देने के बावजूद अगर कोचिंग संस्थान वो माहौल नहीं बना पा रहे हैं जिन माहौल में बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, अगर किसी कारण वो इसमें पास नहीं हो पा रहे हैं तो कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, कैसे उनको बताया जाए कि जिंदगी यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं होती है, जिंदगी यहाँ से शुरू होती है। इसलिए बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, कोचिंग संस्थानों की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी कि एक ऐसा माहौल बनाए, बच्चे को मोटिवेट करें। अगर किसी कारण बच्चा पिछड़ता है तो उसको ये बताएं कि सिर्फ यही जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसलिए अपनी जिंदगी ना लें, कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, उसके ऊपर कोचिंग सेंटर्स को काम करना चाहिए। और कुलदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई ये एक बड़ा मामला है। अब इस बड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों कोटा में ये आत्महत्याएं हो रही हैं और इस पर सरकार क्यों कुछ नहीं कर रही। लेकिन अब वक्त आ गया, सरकार को इस पर एक ठोस कदम यहां पर उठाना पड़ेगा।